हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है तीसरा दिन अन्नपूर्णा सर्किट का और कल शाम को ही जहाँ मैं पहुँचा तो यहाँ से हम ऑफिशियली -10-15 डिग्री टेम्परेचर जोन में एंटर कर चुके हैं। रात में भी -10-12 डिग्री था। तो पर गनीमत ये है कि दिन में धूप खिली है, कल भी थी, आज भी बढ़िया टाइम से निकल आई है। तो अभी नाश्ता करके और चलते हैं आगे की तरफ। तो ये होता है, देखो, डाइनिंग हॉल पूरा का पूरा, ये भी वुडन होता है। तो काफ़ी ठंड होती है इस तरफ, अंदर ये चारों तरफ से बंद होता है और ये बुखारी जलने के बाद ना यहाँ उतनी ठंड नहीं लगती जितनी बाहर लगती है। तो आज के नाश्ते में मंगवाया हमने पोरिज है विद एप्पल। तो ये हरा सेब शायद काट के इसमें मिक्स करके वाला ऐसे ही खाते हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं इसको भी। ये दलिया खिचड़ी इस तरीके का कुछ है, मैं एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकता, फीका फीका सा ही है। जी तो कर रहा चीनी डाल लूँ इसमें, पर सेब तो मैंने बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि ऐसी ये गर्म चीज़ में एकदम ठंडे सेब मिला के अच्छा नहीं लगता, टेस्टी भी नहीं है। तो शायद आदत नहीं है खाने की, इसलिए कोई ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा, पर ठीक है, जो भी है अभी यही है। तो नाश्ता हो गया, अभी धूप अच्छी खिली हुई है तो करते हैं चामे गांव को अलविदा। ओह माय गॉड, कितनी सारी बर्फ़ है। और चलते हैं मनांग की तरफ। टेम्परेचर चाहे माइनस में हो, पर अगर बढ़िया धूप खिली हो ना तो धूप में बैठे बैठे महसूस नहीं होता। पर जब भी आप कमरे के अंदर होते हो या फिर छाया वाले इलाके में हो, वहाँ फिर पता लगता है कि कितना ठंडा है। यहाँ इस मकान और इधर थोड़ा खेत, सामने के पहाड़ देख के स्विट्ज़रलैंड जैसा लग रहा है। गए नहीं है पर फिल्मों में जैसा देखा है। ये वो नज़ारा है जो हर देश जहाँ पे पहाड़ हैं ऊंचे, उन पहाड़ों में कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसा सीन देखने को मिलेगा। घने जंगल, कच्चा रास्ता, ऊंचे ऊंचे सैकड़ों वर्ष पुराने चीड़ देवदार के पेड़। वो दो भाई यहाँ के फिर मिल गए, आगे पीछे चलते रहते हैं। हाय, going great? From time to time we meet each other, huh? Yeah, it's been ages. Yeah. 3 days. Yeah, we saw you. Where? We saw your bike park before Tal. Yes, before Tal. I stayed in a village. We saw you. We slept in Tal and then Chame. Okay, good. Yeah, I was also in Chame last night. Nice. ऐसा कीचड़ वाला रास्ता और एकदम खड़ी ढलान आ जाए ना, या खड़ी चढ़ाई, दोनों ही डिफ़िकल्ट है, रिस्की है। पर ये नज़ारे जब दिखते हैं ना फिर लगता है कित्थे जावांगे, कित्थे बग जाएंगे। तारापाल पंजाबी कॉमेडियन भाई जो बोलता है। ऐसा सा रास्ता हो ना फिर ठीक है, आराम से मध्यम मध्यम गति पे अपना चलते जाओ, नेचर का एंजॉय करते करते। पर फिर ये तो पहाड़ है, यहाँ पे आपको ढलान भी आएगी, ऊंची खड़ी चढ़ाई भी आएगी। तो सुंदरता का अनुभव करने की भी एक कीमत होती है, मेहनत वो चुकानी पड़ती है आपको, तब जाके ये नज़ारे नसीब होते हैं। और जब ऐसे इलाके आते हैं इनमें लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता है,
ये वाला देखो, पिछले तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर से जो स्ट्रेच चल रहा है वो सारा का सारा कच्चा पहाड़ का एरिया है और बीच बीच में लैंडस्लाइड हो भी रखी है। तभी देखो इधर साइड से रास्ता बनाया गया। उसके बाद खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, जितना मर्जी निहारते जाओ। उस तरफ वाला भी देखो पहाड़, ऊपर वाला जो जंगल था पता नहीं कितना एरिया उसका लैंडस्लाइड के अंदर नीचे बह गया नदी में। यहाँ से देखो आप और आगे तक जहाँ तक निगाह जा रही है सारा कच्ची मिट्टी। वो नदी का पानी जो है जब गर्मियों में तेज़ बारिश और बर्फ़ पिघलने से पानी ज़्यादा होता है तो अगर एक हिस्सा थोड़ा सा भी कट गया वो फिर बहुत बड़े हिस्से को ले जाता है साथ। ये सेब के बगीचे लग रहे हैं मुझे और यहाँ है ये बुद्धिस्ट लोगों का इस तरफ पूजा का स्थल। यहाँ से गुज़रते टाइम भी इनको ना गोल गोल घुमाते जाते हैं और वहीं वर्शिप हो जाती है। तो यहाँ इसी गांव में इस तरह एक बड़ा सा फार्म हाउस नाम का शायद कोई रिजोर्ट कैफ़े कुछ भी बोल दो इसको। यहाँ कुछ ट्रैकर्स विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहे हैं और ये साइकिल वाले भाई भी। तो यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चलते हैं आगे। क्या है? ये है चाइना से। फ्रॉम चाइना राइट? China, India. We are friends, huh? Yeah, we are friends. Tell everybody that. We do this. We do a heart together. Oh wait. This one? How do we do? China. Yeah. It's No way. Like this. I don't know. Hey, now it's a heart. Now it's a heart. So China, India. We are a heart. We are a heart and we are friends, not enemies. Not enemies. Yes. So you tell, just like in India we have, like in among common people and the media, they say a lot of bad things about China. How's it in China about Indian people? Oh, what Chinese people say about Indian people? Yes. Actually, I think we don't have a lot of information about. You don't have the information at all? Yeah, we don't have a lot of information. You know, the information we get from the press, from the newspaper, Okay. they are not very accurate. Okay. You know, like we don't know the real Indian. Do you think there are people in China who believe or who understand or who think that India is their enemy or something like that? I think like in every countries, if they don't get the right information, they would think that. But Okay. I would say this is a very, very little percentage because you know a lot of Chinese companies are banned in India. Yes. We see there's some tension, but I don't think we see India as an enemy. Okay, thank you Yeah. very much. You're And it's welcome. very good to see you. I wish you all the best with your Thank you bike and trip. good luck to you too. तो अभी देखो इनसे थोड़ी सी बातचीत की मैंने, और जो एक इंडिया चाइना के बीच में जो एक एनिमी वाला जो हम टीवी न्यूज़ में देखते हैं, तो ये बोले कि हर कंट्री में होता है, पर हमारी कंट्री में इंडिया को लेके बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि इंडिया एक एनिमी है। बाकी मेजॉरिटी जो है वो एक नॉर्मल कंट्री की तरह, एक नेबरिंग कंट्री की तरह लेती है। तो अभी वहाँ पे थोड़ी देर का विश्राम करके सारे यात्री फिर से निकल पड़े हैं आगे के लिए। आज जाके थोड़ा अच्छा लगा, ये कुछ 7-8 लोग मिले, अदरवाइज़ 2 दिन तक तो कोई नहीं मिले थे। ये भाई भी मिले थे, तो ये भी फिर वही है ना, आगे पीछे होते ही रहते हैं तो दिखते नहीं है। ये तो किलाड़ किश्तवाड़ वाला स्ट्रेच आ गया। स्पीति में भी है, पर स्पीति में सड़क बन गई है ना किन्नौर साइड से। पर कमाल, I am enjoying every bit of this journey. What a place. कहीं पे ऐसे पैदल घसीटना पड़ता है साइकिल को, क्योंकि आप ये देखो नीचे पूरा पाला ऐसा जमा हुआ है बर्फ़, तो फिसलन बहुत होती है इस पे।
माय गॉड, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो नीचे का नज़ारा देखो आप। कमज़ोर दिल वाले ऐसे पुलों का प्रयोग ना करें। और सी रास्ते पे भी बर्फ़ है, जहाँ जहाँ धूप लग के बर्फ़ पिघल रही है उससे कीचड़ की स्थिति पैदा हो रही है। रास्ते पे बर्फ़ पिघलती हुई खासकर जो कीचड़ बना देती है कच्चे मार्ग का, वो स्ट्रेच काफ़ी दिक्कत वाला होता है क्रॉस करने में, क्योंकि पैदल करते हो आप चल के तो भी पैरों को भी कीचड़ लगता है, टायरों में भी। दिन के बज गए हैं 12। यहाँ आया एक गांव छोटा सा, तो कुछ खा लिया जाए। नमस्ते। तो इस गांव का नाम है ढुकुर पोखरी। यहाँ एक दीदी का जगह का नाम हेवेंस डोर। हेवेंस डोर, स्वर्ग द्वारी बोलते हैं नेपाली। हाँ हाँ, यही है। हमारे भी स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं इंडिया में। अच्छा, हाँ हाँ, वहाँ एक माउंटेन है स्वर्गारोहिणी, अच्छा, एंड आज तक उसको कोई क्लाइम नहीं कर पाया। ये भी वही। उसका एल्टीट्यूड एवरेस्ट से बहुत नीचे है। अच्छा, जो सही है आपका, मतलब स्वर्गारोहिणी है। हाँ हाँ, यही है स्वर्ग द्वारी। तो इसको कोई क्लाइम नहीं कर पाया आज तक। अरे वाह। वो तो ढोगा में लाए से तो। तो यहाँ दीदी के पास लंच करते हैं, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। अच्छा, ये आज का लंच अपना चावल के साथ दाल के बजाय वेज करी, मतलब सारी मिक्स वेज है तरी वाली, और इसका प्राइस है 700 रुपये। यहाँ पे दाल भात 750 है, मतलब लगभग बराबर सा ही है। तो हर रोज़ 100-200 बढ़ रहा है। तो लंच के साथ थोड़ा सा रेस्ट। अब दिन का 1 बजा है, बादल भी हो गए हैं, सूरज पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अब करते हैं रवानगी यहाँ से। ये वाला एक पतला सा सर कान ढकने के लिए मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बड़ी जो टोपी होती है उसमें पसीना आता है बहुत, और ये ऐसी रहती है कि हवा चलती है ना, तो उससे काफ़ी बचत रहती है। रास्ता बहुत सुंदर हो गया। अब बादल आते जाते रहते हैं, पर ठंडी हवा चल पड़ी है, जैसा नॉर्मली होता है पहाड़ों में दोपहर के बाद। तो टेम्परेचर तो वैसे भी डाउन ही है। अभी लंच करते करते वहाँ पे देखा था मैंने, इस वक्त 1 बजे -5 डिग्री था यहाँ पे। तो जहाँ जाना है मनांग, वहाँ तो आप सोच लो क्या हालत होने वाली है। पर अब आ गए हैं तो झेलेंगे जो भी है। आए हैं इन खूबसूरत वादियों का, पहाड़ी कुदरती नज़ारों का आनंद लेने, वो लेते हैं। मौसम तो सर्दी गर्मी चलती रहती है। ये वाला एरिया है सेम वैसा ही लग रहा है जैसा कई हॉलीवुड फिल्मों में नहीं होता, जो या तो यूरोप के ऊंचे पहाड़ों में कहीं रिमोट कंट्री साइड में सीन दिखाए जाते हैं, या अलास्का वाली साइड का जो एरिया है, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है। अब फिर बढ़िया सड़क आ गई यार। ऐसे 2-3 दिन पथरीले ऑफ रोड रास्ते पे चलने के बाद अगर थोड़ी दूर सड़क आती है तो बड़ा मज़ा आता है। ऐसे रास्ते में क्या करे बंदा। पर ऐसे नज़ारे हो सामने, फिर रास्ते की परवाह क्यों करनी। यहाँ रोड के दोनों तरफ सेब के बगीचे डेवलप करने की कोशिश है इन गांव वालों की। गांव का नाम है, ये ऊपर वाला है अपर पिसांग, और
ये वाला है लोअर पिसांग। चलो फिर से धूप निकली तो है। धूप का बहुत फर्क पड़ता है कितने भी ठंडे इलाके हों। अब यहाँ एक ऐसा नज़ारा आया है जो मैंने खुद जीवन में आज तक नहीं देखा इस रूट पे, और वो मैं आपको दिखाने के लिए ये जो गोंपा है इसके थोड़ा सा ऊपर मेरे को चढ़ना पड़ेगा, तो चलते हैं। आर यू रेडी टू विटनेस द मोस्ट breathtaking view? Here it is. नीचे देखो आप, ये घना जंगल, एक इसके बीचों बीच ये रास्ता जाएगा और उसके बाद बीच में एक नदी भी है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं ये ब्राउन ब्राउन गोर्ज सी है, और देन दोज माउंटेन्स। ओह माय गॉड, जेन्युइनली आज तक मैंने इस तरीके का नज़ारा नहीं देखा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये, फ्रेम करवा लेना चाहिए ऐसा। तो जिस जंगल का ऊपर से भी नज़ारा देखा उसी जंगल के बीचों बीच गुजरना है। जेन्युइनली बहुत ही कमाल का व्यू था, इतना खूबसूरत, मतलब घना जंगल, उसकी हरियाली, उसके बाद पीछे जो माउंटेन रेंज थी उसकी इतनी ज़बरदस्त सिमेट्री थी ना बैकग्राउंड में। जंगल काफ़ी घना है ये, और ऐसे जंगलों में चाहे कितने भी एल्टीट्यूड पे हो जंगली जानवरों का भी रिस्क तो रहता ही है। जैसे जैसे मनांग के नज़दीक आते जाते हैं एरिया और ज़्यादा सुंदर होता जाता है। यात्राओं के दौरान देखो आप, इंसान कैसी कैसी जगहों, कैसे कैसे इलाकों और कल्चर्स के बीच में से गुज़रता है जो हमने कभी सोचे ही नहीं हुए होते कि इस तरीके की भी दुनिया होती है धरती पे। दिस इज़ क्रेजी। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई और ही प्लानेट पे ट्रैवल कर रहा हूँ। क्या कहें अब, आई एम टोटली स्पीचलेस। मैं सच में ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाऊँगा, बयान नहीं कर सकता हूँ मैं जो भी नज़ारे में देख रहा हूँ, पर कैमरा ऑन रहेगा ताकि आप लोग इन नज़ारों से वंचित ना रह जाएं। बीच बीच में कुछ कोई ख्याल आया तो मैं थोड़ा बहुत ऐड कर दूंगा, अदरवाइज keep enjoying this beauty of nature, and we are in a village। नाम इसका शायद हुमदे है, पीछे लिखा हुआ था। और यहाँ मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं लद्दाख या स्पीति के किसी गांव में एंटर हुआ हूँ। थोड़ी सी दूर जाके 5-10 किलोमीटर आगे या तो काजा है या ले है पर ये नेपाल है तो यहाँ पे ना काजा है ना ले है, यहाँ पर मनांग है। तो 3 बज गए हैं और यहाँ मुझे लगता है एक चाय हो जाए। तो यहाँ एक छोटा सा किचन मिला है मेरे को, इसमें एक चाय पीते हैं। टाइम है अपने पास, 8 किलोमीटर है यहाँ से मनांग, तो पहुँच जाएंगे। तो एक कप चाय पी के अब करते हैं रवानगी मनांग की ओर।
मनांग से थोड़ा 3-4 किलोमीटर पहले एक बढ़िया पक्का रोड नसीब हुआ है। अब इन नज़ारों को थोड़ा सा और सुकून से एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, कच्चा ख़राब रास्ता हो ना, उसमें फिर ज़्यादा ध्यान उधर ही रहता है, आगे कोई पत्थर ना आ जाए, कीचड़ ना आ जाए, फिर रुक रुक के निहारना पड़ता है ना। अब तो चलते चलते भी गर्दन घुमानी है बस। अरे वाह, ये कौन से बर्ड है? बतख है शायद यहाँ की। मनांग साइड का इलाका कुछ फोटोज़ वगैरह देखी हुई थी मैंने, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा। और जब कोई इलाका आपके एस्टिमेट से ज़्यादा खूबसूरत निकल जाए ना, फिर सफ़र का मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। वेलकम टू मनांग। मनांग एंटर होते ही एक और कुदरत का करिश्मा दिखाई दिया मुझे, जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर आप इनको देखेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है, कैसे बनी है? पर चलो, जैसे भी बनी है, इतना तो तय है कि पृथ्वी जो है, जितने भी ग्रह हैं उतने से सबसे अद्भुत एक प्लैनेट लगता है मेरे को। लो जी, यहाँ से शुरू होता है मनांग। अब चलते हैं आगे मनांग के बाज़ार में। वेलकम टू मनांग, राइट? तो ये है मनांग का मार्केट एरिया। अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ और थोड़ा बहुत घूम फिर के पूछताछ करके, ये एक लोकल फैमिली है, इनका सुपर व्यू गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट। ये इनका जो लॉज है, इसके साथ में ही इनका स्टोर रूम है। यहाँ इन्होंने मेरी साइकिल करवा दी है पार्क। और अब दिखाता हूँ आपको उनका ठिकाना। ये देखो, यहाँ तो सारा का सारा ये स्टोर रूम ही है, पर अच्छा है कि अपनी साइकिल सेफली पार्क हो गई है। ये देखो, छोटा सा है, बड़ा ही सुंदर, पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये इस तरफ सर पूजा कर रहे हैं, मंत्र पाठ कर रहे हैं, बुखारी जला ली है। डाइनिंग एरिया ये, अपना कमरा है नीचे। तो नॉर्मली जब सीज़न होता है यहाँ पे 500-700 हज़ार तक लगता है रूम का, पर अभी क्या है कि सीज़न नहीं है, तो रिक्वेस्ट करो कहीं कहीं तो मिल जाता है कि आपको रहने का कोई किराया नहीं देना है, और आप खाना वाना जिनके यहाँ रुके हो वहीं पे खाओ, तो थोड़ा उनको इनकम हो जाती है। ये देखो अपना आशियाना सिंगल बेड का, एक छोटा सा, बढ़िया है, जितना छोटा उतना अच्छा है इस ठंड में। तो क्या है कि सर्दी से बचे रहते हैं। 2 रजाई है मस्त, क्योंकि इतना माइनस टेम्परेचर है ना यहाँ का, बस पूछो मत। और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। अगर ये खुल गई तो ऊपर से खुलेगी, इसीलिए इसका नाम है कौन सा व्यू गेस्ट हाउस है करके। बेस्ट व्यू बहुत अच्छा आता है। ओह माय गॉड, ये नज़ारा दिखेगा हमको।
तो दैट्स इट फ्रॉम डे 3 ऑफ अन्नपूर्णा सर्किट। अभी आराम से यहाँ पे हाथ मुंह धो के और किचन में बुखारी के पास जाके बैठेंगे, जल्दी से डिनर करके और बिस्तर में घुस जाएंगे। सुबह देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।